मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हूँ रशीद आवान अज एक नवी वीडियो के नाल थारी खिदमत में हाज़र हाँ। और जिस तरह तुहानू पता है कि हूँ अपना चैनल पर किसी न किसी शख्सियत नाल थारी मुलाकात कराता रहूँ और इसे सिलसिला ना अगे बताता मैं। अज मेरा मेहमान है जनाब जावेद चौधरी साहब। जावेद डोई का नाम तो में ये मशहूर हैं और ये माशाल्लाह एक अच्छी आवामी खिदमत इंजाम दे रहे हैं। तो इस सिलसिला में इन्होंने नाल गल करांगा, ये खुद ही सारी चीज़ दसेगा। पहला जनाब तुमने वक्त दी तो थारो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब आवान साहब थारो बहुत बहुत। तो जनाब मैं जानना चाहूँगा कि पहला थोड़ी जी थारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि तुम बुनियादी तौर पर कितगा रहने वाले और थारी इब्तदाई तालीम कित हुई? जनाब मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट का ग्रांद कलाई में रहने वाला हूँ जी। और मेरी इब्तदाई तालीम जी है 10वीं तक हाई स्कूल कलाई में ही हुई। अच्छा। उस तो बाद फिर हायर सेकेंडरी वास्ते हम हायर सेकेंडरी स्कूल चंडक में पढ़ा जी। फिर डिग्री कॉलेज पुंछ तो मैं ग्रेजुएशन की BSc की थी। अच्छा। फिर उस तो बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में बायोकेमिस्ट्री में की MSc जम्मू यूनिवर्सिटी नहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी। अच्छा। क्योंकि उस टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं यह 99 टू 2001 बैच में की हुई है। अच्छा। उस टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री शुभ हुआ ही नहीं तो। अच्छा। तो बायोकेमिस्ट्री थारो पहला तो कोई मतलब एक मुद्दो थो मकसद थो कि मैं उससे में करनी है या इतफाकन उसमें मिल गई फिर तुमने सोचो कि चलो जी उन्हीं से में बड़े ये तुमने बड़ी अच्छी गल कही। असल में ग्रेजुएशन तो बाद मेरो जो अपनो ज़ाती शौक थो जी वो थो मेरो ज़ूलॉजी वास्ते। ज़ूलॉजी। अच्छा। हाँ, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में आया फिर तुमने एंट्रेंस दी तो मेरो नहीं हो सको। अच्छा। फिर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिला एंट्रेंस दी तो वो तो 4 शोबों में दी तो। अच्छा। बॉटनी ज़ूलॉजी और उत्ते जाके मैंने पता लोगों कि बायोकेमिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट है। अच्छा ये अलग तो सब्जेक्ट है। यो हमने पता ही नहीं था इस बार। अच्छा। फिर B फार्मेसी के बारे में उत्ते पता चलो। तो 4 शोबों में जिले अप्लाई किया था उसमें मेरी 2 में सिलेक्शन हो गई। अच्छा। वो भी फिर ज़ूलॉजी नहीं लगी। अच्छा उस भी ज़ूलॉजी नहीं लगी। उसमें ना बायोकेमिस्ट्री में भी होगी और B फार्मेसी में भी होगी। और मज़ा ही गाल यह थी कि 2 ही सब्जेक्ट मेरा वास्ते नवा था। हूँ एक गाल ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि मैंने वो तो एक बड़ा अच्छा आदमी मिल गया जिन्होंने मैंने गाइड किया। ये हमारा मुमताज़ साहब हैं जरा इस वक्त चीफ इंजीनियर है हमारा। अच्छा। BDD डिपार्टमेंट में जी। जिले में वो फार्म भरे तो इन्होंने मैंने कहा था कि मेरा एक वहाँ दोस्त हैं अभी कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट का HOD था डॉक्टर महराजुद्दीन डार। अच्छा। इन्होंने कहा था कि अगर किसी वक्त तुमने कोई दिक्कत आई तो तुम उन्होंने गाइड लाइन ले सकें। जी जी जी। तो उन्होंने को गया तो मैं उन्होंने कहा जी मैं मिलना आए तो तुम ना तो सलाम कहना आए तो। अच्छा है बच्चा और बताओ क्या मसला है? तो मैं कहा जी इस तरह हूँ जा रहे हूँ वापस। अच्छा। वापस क्यों चले? मैं कहा जी इस तरह एंट्रेंस हुए तो ज़ूलॉजी को शौक रखूँ तो नहीं हो अलीगढ़ जाऊँगा तो मेरे इन सब्जेक्ट में हो गया। अच्छा। तो उन्होंने किसी शायर ने क्यों ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। अच्छा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मैंने बसाले पानी शानी पिलाया मैंने समझाया कि भाई बच्चा देखो बायोकेमिस्ट्री में किसी की एडमिशन ही नहीं होती। अच्छा। वो तो 17 सीट में थी उस डिपार्टमेंट। अच्छा। और तू छोड़ के जा लोगो डोनेशन पर इस वक्त करेंगे 3 लाख रुपए उसले में थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने मैंने जिला यह चीज़ समझाई कि क्या सब्जेक्ट है इसको क्या मकसद है फिर मैं उत्ते कंटिन्यू किया। अच्छा। फिर उस तो बाद मैं MSc उतो कंप्लीट की। अच्छा। तो MSc करने के बाद फिर उस तो बाद वापस घर जाके कुछ अरसो इंतज़ार करनी पई या? असल में MSc जिसले की तो फिर MSc तो बाद मेरे को ऑप्शन था कि भाई PhD करनी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट जो तो मेडिकल कॉलेज में MBBS जरा बच्चा करें उन्हें वो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल लैब में ये बड़ा अच्छा थो। तो फिर मेरे को ऑप्शन थो क्योंकि ओंकार में पढ़ो थो तो मैं ऑप्शन लियो कि भाई शॉर्ट टर्म में मैंने की तो जॉब लग सके। तो मैं फिर उसले कम्पिटेटिव एग्जाम वास्ते माइंड सेट कियो। ओंकार आयो थोड़ी देर तो 4-5 महीना रहो फिर उस तो बाद जम्मू आकर लाइब्रेरी में बैठ गयो। तो उसी असना में फिर मेरी कोई ट्रेनिंग वास्ते सिलेक्शन हो गई। अच्छा। ये तो आजकल काम करूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा फूड सेफ्टी ऑफिसर इस ट्रेनिंग में या हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट जी है? ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ बंदा इस बीच सेलेक्ट किया था तो नॉमिनेशन भी हुआ थी उस जमाना में। अच्छा। फिर इन्होंने ट्रेनिंग करवाई ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ने जी वह करूँ तो फिर करता करता जॉब वास्ते तो उन्हें पता उसले फिर कोशिश वह थी तो फिर फार्म भरे करता करता सब इंस्पेक्टर चले गए पुलिस में। अच्छा। हालांकि पुलिस में मेरे जान को कोई जाती तौर पर शौक नहीं थो। फिर मैं जिले फार्म भरे तो सिलेक्शन हो गई तो फिर छोड़ जो भी नहीं रहा फिर मैं ज्वाइन की। अच्छा मतलब सिर्फ इस वास्ते कि चलो जॉब मिला लगी। हालांकि सब इंस्पेक्टर पुलिस वास्ते लोगों को बड़ा बड़ा लोग जो मकसद है जिंदगी को कि मैं बनूँ है लेकिन तम ना इतफाकन मिल गई और तम कहता कि टाइम पास वास्ते चलो। हाँ लेकिन फिर जिले मैंने जॉब मिल गई तो मैं 2002 में ही
तो अल्लाह का शुक्र है कि वो MSc तो बाद कोई ज़्यादा तो ज़्यादा 1 साल बैठो होंगे घर। अच्छा। तो वह जॉब मिल गई, फिर मैं ज्वाइन कर ली। उससे वक्त नाल मैंने अकाउंट्स असिस्टेंट में भी हो गई थी। अच्छा। लेकिन फिर प्रेफर की हो गई, अच्छी पोस्ट है, सारा ने गाइड किया, चले गया। 2002 में मैं जो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, फिर 2002 तो लेके 6 तक हूँ सब इंस्पेक्टर। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह की हाँ। सारी मतलब। तो फिर जी यह ट्रेनिंग मैं की भी थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जी। तो फिर मैं 2006 में मेरी जिला इंगा सिलेक्शन हो गई, तो मैं छोड़ गया इस या कितना अर्सा की ट्रेनिंग है फूड सेफ्टी या उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, 3 महीना कोर्स था। अच्छा, ये सिर्फ इस ट्रेनिंग ना के फूड इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग कोर्स। अच्छा, तो आज ये पीरियड बढ़ गया, आज बढ़ गया, इस साल को कोर्स है ये। अच्छा, इसलिए साल है, और इसमें इवन डिग्री भी है कल फूड टेक्नोलॉजी वगैरह, या इसमें जो अभी हम इस लाइन में जाना चाहें। अच्छा, तो बेसिकली एलिजिबिलिटी इस वक्त ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद बाकी। फिर तुमने सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ गए? हाँ, 2006 में फिर हम आ गए एज फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, इस अपना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। अच्छा, ये तो आगे तुमने थोड़ी तसल्ली है कि उससे बेहतर है। जी हाँ, बहुत अच्छा मैं महसूस किया। और एक बात और थी, मैंने छोड़ने को जरिए बने, क्योंकि जिसले हम इसमें आए थे तो एक ग्रेड अपग्रेड में आए थे। अच्छा, एक रैंक अप में आए थे, डायरेक्ट इंस्पेक्टर ग्रेड में आए थे। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में जड़ा 4-5 साल तुम कढ़ आया ना जी, वही सबसे मुश्किल में, क्योंकि मैं भी उस डिपार्टमेंट में उम्र सारी कढ़ी है तकरीबन। तो मैंने लगा कि भाई शुरू का 4-5 साल मुश्किल में, उसके बाद हूँ तुमने आराम ही आराम आनू थो। बड़ी गल थी, लेकिन असल में वही गल है कि एक अपनो ज़हनी सोच और फिर स्वाद आवे किसी चीज़ में काम करना। जी जी। तो फिर मैंने इस डिपार्टमेंट में आगे ज़्यादा चॉइस कर लूँ, तो कि बायोकेमिस्ट्री जी है या बायोमॉलिक्यूल्स और फूड का रिलेटेड ही थी या पहला तो जी 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 थोड़ा बहुत इसको लिंक्स था। तो फिर इस डिपार्टमेंट में आगे मैंने ज़्यादा अच्छा महसूस में किया। अच्छा, मतलब आज दिल में थोड़ी तसल्ली है जी। अल्लाह सब तो बड़ी चीज़ इंसान की वह दिल की तसल्ली, चाहे वह पोस्ट छोटी वह या बड़ी वह। तम तो उसने हायर रैंक में आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन कई बारी छोटी पोस्ट पर भी इंसान की एक तस्कीन उसना हो जाए कि हाँ जी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, और कई बारी बड़ी पोस्ट पर जाकर तो खलबली जी रहे कि हूँ इस वास्ते अपना फिट नहीं समझता। तो उस लिहाज नाल तुमने इसलिए तसल्ली है, अल्लाह को शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह हूँ तुमने एक चीज़ यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान ना वैसे तो किसी स्टेज पर किदा भी कि हमें सुकून नहीं मिलता किसी अपना प्रोफेशन में जी। लेकिन हूँ जिस वक्त इस डिपार्टमेंट में आयो और हूँ इसमें आ गया, मैंने बड़ो बेहतर काम करने को मौका भी मिला और मैं अच्छो परफॉर्म भी किया। अच्छा, फिर तुमने जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की हुई थी सिविल सर्विसेज वगैरह की, तो इसमें आगे कम इतनों पै गए हो कि तुम उसमें जा नहीं सके, या फिर तुमने छोड़ ही दी? नहीं, असल में वजह यह होगी कि उससे मैं वो बैठा हो तो तैयारी में, फिर आनंद फानंद जब पुलिस में चले गए तो हमने खुद ही क्योंकि ट्रेनिंग का मामला में जी जी। फिर जाकर बंदों जो ट्रेनिंग कराया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग तो बाद प्रैक्टिकल वर्क जो है पुलिस को प्रोफेशन को टाइम थो जी, फिर उसमें भी फुर्सत नहीं मिल सकी। और थी से शौक थो नाल के करनो है कम्पिटेटिव एग्जाम, इस ना हूँ कोई फाइनल लेके नहीं चलो थो, लेकिन यह एक अपना वास्ता कि चलो किधर अप्लाई करना है, कुछ करना है, कार चलाना है, तो हमना जरूरतें हैं जिन्होंने पैसा की लोड़ तो वही है तो वो मैं उस वक्त यही आइडियल ये था। लेकिन फिर ब्याज में करता करता जिले लाइन थोड़ी डाइवर्ट हो गई, फिर मौका नहीं मिल सका, फिर कोशिश भी की तो नहीं क्वालिफाई कर पाया था, एक आध एग्जाम दी तो उसके बाद भी जी। तो फिर अल्टीमेटली जिले इंगा हो गए, तो फिर उस टाइम में फिर अपना माइंड ही सेट कर लियो कि उन चलो जीत मैंने जो जॉब मेरा मुकद्दर में थी मिल गई है, मैं उससे पर इत्फाक कर लियो, फिर उससे मई में उस बाद अपनी। बहुत अच्छा जावेद साहब, तो उन्हें पता है कि एक डॉक्टर बड़ी अच्छी उसकी नौकरी है और बड़ी अच्छी खिदमत ने, लेकिन एक डॉक्टर अगर अच्छो काम करे इंसानी ज़िंदगी न बचावे जी, और अगर उसने गलती वह तो फिर उसको नतीजो जो दुनिया के सामने कि इंसानी ज़िंदगी उसके हाथों ज़ाया हो जाए जी। एक मास्टर यानी टीचर उस्ताद अगर वो अपना प्रोफेशन नाल बिल्कुल ईमानदारी नाल काम करे तो वो तुम या मानो कि हमारा समाज ना बनावे, हमारा जो नेशन है, मुल्क है, कौम है, उसको मेमार मन्नी हो जाए। लेकिन अगर एक उस्ताद गलती करे तो उसकी गलती आनंद फानंद तक पकड़ नहीं होती, लेकिन 30-40 साल बाद पता लगा कि इस बंदा ने के मारे नाल किया, ठीक है ना। इसी तरह अगर पटवारी अच्छो काम करे तो बहुत अच्छो है, तो जे वो आ जाए बिगड़नवर तो एक लकीर टेढ़ी की तो कई ज़मींदार मलिया वहीं बीच, ठीक है ना। इस तरह तुम समझावेगा थोड़ा जा मिना, क्योंकि खास करके हमारा जी गुज्जर बरादरी है इस ना स्थारा महकमे नाल वाकफी बड़ी घट है, बहुत घट है। तुम अगर अच्छो काम करें खैर नाल खिदमत खलक करें तो या आम आदमी ना किस तरह थारो काम जो वो मतलब वो फायदेमंद है। देखो जी, तुमने ये गल कही कि सब तो पहली बात कि इंसान ना कोई भी नौकरी अपना पेट पालन वास्ते या बाकी मामला वैसे जिंदगी तो चलानी है। हूँ अपना बड़ो खुश नसीब समझूँ कि तुमने जिस तरह डॉक्टर को जिक्र किया हर एक पेशो है, लेकिन अल्लाह ताला ने मैंने चुने काम वास्ते कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वास्ते जी जी।
और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है जरा फूड हम खाण की जी भी आइटम है उसमें फूड का चाहे वह पीन की वो अपनी जबान में अपने लोगों ने तमने क्योंकि उन्होंने समझाना चाहिए कोई भी जी चीज़ हम खा गए मुख्तसर या कहूँ कि जिंदा रहने वास्ते हमारा खुराक की ज़रूरत है जी बिल्कुल। उस खुराक की जी क्वालिटी है वह किस लेवल की है, वह सही है ख़राब है, कि चीज़ है मेरो कम ही हुई है कि मैं वह देखनी है कि यह चीज़ जी है खान काबिल है या खान काबिल नहीं है। तो अल्लाह ने मीना इतना अच्छा मतलब मीना एक जगह आने के जिसमें मेरो कम ही हुई है। अच्छा। तो मेरी कोशिश रही है हूँ तमना या कहूँ कि उस चीज़ ना अगर हम देखा कि हूँ किस तरह इस चीज़ ना हम कर सका कि भाई यह चीज़ सही है खराब है अपना लोगों ने किस तरह कहांगा और मारा लोगों तक तो वाकई इदा या क्योंकि दूर दराज लोग हैं बड़ा उन्होंने इतना पता ही नहीं होता इलम ही नहीं है। और वे तो दूर की गल हाले हूँ थारा ना जम्मू कश्मीर के बारे में गल करूँगा मेरा तजर्बा है हूँ मैंने जित नौकरी करने को मौका मिले हूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ पहला फिर उस तो बाद पुंछ अपना डिस्ट्रिक्ट में मैं 7-8 साल 10 साल कटिया। आज की डेट में हूँ इस वक्त सुंदरबनी कालाकोट और इस 63 एरिया में बहुत सारा ना सिर्फ हमारी बरादरी बल्कि सारा लोग अजा इस पासे लगा ही नहीं कोई इलम नहीं है कोई इलम नहीं है। मेरा तजर्बा यह है कि कोई भी आदमी आज जी भी खाने की चीज़ ले अजा तक क्वालिटी वाले पासे ध्यान नहीं देता जो लबो खा लियो और ज्यादातर ग्राए में क्वांटिटी का जोर है कि भाई हमने मिकदार घट लभी है जी घट है या इस तरह या महंगो है या सस्तो है लेकिन क्वालिटी वाले पासे किसी को कोई। जावेद साहब यह जी खिदमत है ज़बरदस्त है कि एक आम आदमी ने जी चीज़ खाने वास्ते मिला हुआ इतनी नेच मिले कि जी कुदरत ने जिस तरह की वह बनाई है उस तरह की मिला अगर उसके बीच किधर रलो है तो बहुत हम उसने पकड़ लेंगे और सजा देंगे। ये तम किन किन लोगों ना किस लेवल पर तम यह चीज़ चेक करें ताकि आवाम थोड़ी यह गलत चीज़ ना पहुँचे। देखो इसमें हमारा जो तरीक़ोकार है कि किसी चीज़ की कई चीज़ क्वालिटी ना इंश्योर करना है कि यह साफ़ है शफाफ है खान काबिल है या नहीं। हूँ सादा लफ्ज़ों में जो मैंने लोग थारे जरिए सुने लगा उन्होंने हूँ यो कहना चाहूँगा कि तम जिस वक्त कई चीज़ लें बाजार बिचों लेनी है जी उसना सब तो पहला इंसान की नज़र ही है बेशक जी किसी चीज़ की पहचान कर सके या सही है खराब है जी। और मान लो आज का दौर में ज़्यादातर जी खान पीन की चीज़ें भी पैक्ड आवे और पैक्ड आइटम ना वो किस तरह सर्टिफाई करा हो या उसने पता लगा हो कि यह सही है खराब है डुप्लीकेट है डब्बा में है उस वास्ते हूँ थारा जरिए ना 2-3 चीज़ खाली मामूली जी दसना चाहूँ ताकि उस पर उनकी नज़र जरूर होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। पहली पैकेट पर होनी चाहिए कि यह बनी कड़ी डेट नाल है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिसने कहे। अच्छा। दूसरी उसने देखनी है इसकी एक्सपायरी कद है या बेस्ट बिफोर कद है। ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा समझा चलूँ कि एक्सपायरी को मतलब होगा जिस डेट नाल एक्सपायरी है उस डेट ना वह बिल्कुल खत्म उस दिन जड़ी है उस दिन या खाने के काबिल नहीं रह सकता। बेस्ट बिफोर होगा कि उस तो पहला अगर तुम कहेंगे उसको अच्छो स्टैंडर्ड है वह सारा चीज़ उसमें भी सारी मिकदार है जड़ी चाहिए उस तो बाद उसको नुकसान शायद ना हो लेकिन इस्तेमाल किया जा सके मगर कोशिश या करनी कि उस तो बगैर उसने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो तुमने अगर पैसा देना है तो फिर तुम वाले हो ना जी बिल्कुल इस्तेमाल की पहली बात यह है। दूसरी चीज़ तुमने एक उसके ऊपर और नजर मार लेनी है वो एक लेबल है बने हुए है एक जगह लिखे हुए है उसके ऊपर तुमने एक चीज़ और देखनी है सब तो पहला कि इसके ऊपर क्या FSSAI लिखे हुए है यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इसको मकसद है जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके आगे नंबर लिखे हुआ है वो लाइसेंस नंबर है यानी जेड़ो बंदा उसने पैक करा हो उसको वो लाइसेंस नंबर है। देखो जी इस चीज़ पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमारा जरा इसमें नाजरीन देख रहे हैं कि चीज़ तम शहर बिचों लें या ग्रां की किसी दुकान पर लें वे तम डब्बा में बंद जी चीज़ है उस पर ये चीज़ जी है इन पर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी सही और अच्छी चीज़ खाओ अपने बच्चों ने भी सही चीज़ खाओ। जनाब 2 चीज़ हो गई है एक वो जो मैं तुमने दस्यो एक मैं तुमने डेट दस जी एक और नाल देखनी है लाट नंबर है या बैच नंबर। अच्छा ये तरह मोटी मोटी चीज़ देखने को ये फ़ायदा है कि कम से कम किसी ने पैक की होगी वो कोई रजिस्टर्ड आदमी हुआ वो कुछ है। अदरवाइज में आज मार्केट में तुमने इतनी डुप्लीकेसी मिलेगी कि लोग रातों रात पैक करें पैकेट बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ ना ऊपर डेट है ना उसको कोई खाता है और कई दफ़ा डुप्लीकेट बना गया क्या करें कि जित करनो बिजनेस उन्हें छुपा के लोग आ गए तो मारा दर ग्राम में भी ले चीज़ ज़्यादातर जाके सप्लाई हुए रातों रात गड्डी जाएंगी वो तो जाकर ग्राम में पहुंचे लोग खुला दुकानदार को हाजिर हो जाए तो वे उन्होंने सस्ती लालच मारा लोगों फिर वही गल आ गई वे लालच आवे सस्ती उन्होंने बेच बटा के आ जाए ग्राम में वे उसी तरह और ग्राम में लोग देखता नहीं इन चीज़ों ना बिल्कुल कोई ना देख पैकेट ना कोई पड़ा ना कोई जो है बोरी में कले लेके घर खोल गए शुरू कर लिया। या मैं तुमने दस्यो कि जेड़ा हमारा लोग इसने खाने वाला है या ग्राम है या कोई भी शहरी है जड़ो भी आम आदमी वास्ते कस्टमर वास्ते जी इस तो अलावा तुमने मैंने सवाल किया था कि मेरा को तरीका है ठीक
मेरा को भी हुआ कि ये चीज़ कोई पैरामीटर्स हम पहला देख लिया, हालांकि इसमें हमारा से बड़ो सामने बह के लेबल को साइज होना चाहिए जो पड़े जाए लोग ना, वो एक नहीं उसी मिस ब्रांडेड है उसने कोर्ट में हम चलान करांगा, सारी चीज़ें ऑन स्पॉट भी कर सका। अच्छा, लेकिन क्वालिटी सही इंश्योर करनी है कि जिसमें मिना लगे कि यह चीज़ सही नहीं हो सकती जी। फिर हमारा को यह है कि हम उसमें सैंपल चाहें। अच्छा, दुकान और सैंपल चाह रहे हैं, उसमें लीगल सैंपल में एक में सर्विलेंस सैंपल। सर्विलेंस सैंपल ये होगा कि हमने सर्विलेंस पे से लिया, लेबॉर्ट्री में भेज छोड़ा, अगर वह खराब निकली फिर हम मार्केट में क्या करें उस पर पाबंदी लावा, दोबारा सैंपल भेजना लीगल वास्ते कन्फर्मेशन। अच्छा, अदरवाइज पहले ही हम लीगल सैंपल चाह लें, वे सैंपल चाह गए फिर फूड लैब में भेजा, फूड लैब में टेस्ट में, फिर उतो जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट आवे उस रिपोर्ट के एतबार हम क्या करें फिर आगे कार्रवाई करा, ठीक है। अच्छा। लेकिन सैंपल चाहता मैं हमारा को हूँ या क्योंकि मैंने बहुत सारा दुकानदार भी सुनता हुएगा और तम लोगों के जरिए हूँ तो यह कहना चाहूँ जिस वक्त हम लीगल सैंपल चाहवा हर एक सैंपल का हम 4 पार्ट चाहवा, मतलब 4 हिस्सा में चाहवा, एक हिस्सों चाह पहले फूड लैब में पेच छोड़ांगा, 3 हमारा को उतरे। अगर उसकी रिपोर्ट आ जाए कि भाई सही है खराब है, अगर खराब है दुकानदार ने लगे कि नहीं है सही है थी वो फिर भी टेस्ट करवा सके उसने, ठीक है। फिर हमारा को वो एप्लीकेशन दे, फिर हम रेफरल फूड लैब में भेजा, उसमें डिमांड ड्राफ्ट अकॉर्डिंगली फीस जो चार्जेस में भी उन्होंने देना पे, फिर दोबारा टेस्ट हुए, अगर उतो टेस्ट होगा फिर वही रोड वो फाइनलाइज हो जाए, फिर हमने क्या करना है अकॉर्डिंगली कोर्ट में चलाना है। अच्छा, अब इसमें आवे कि हमारा को याद है मिस ब्रांडेड आवा हो, यानी ब्रांड सही नहीं तो सही नहीं। या सब स्टैंडर्ड आ जाए चीज, ठीक है कि यह सब स्टैंडर्ड थी तो या आवे अनसेफ। अच्छा, एक दुकानदार है जिसको छोलों की बोरी भरी हुई है जी, ये दाल की बोरी भरी हुई है, तम गया सैंपल लियो और तुमने जो जाहिरी तौर पर महसूस हो जाए कि यह चीज़ ठीक नहीं है या हमने लैब में भेजनी तम थारे को कोई इस तरह की अथॉरिटी है कि तुम उसमें मौका पर डिस्ट्रॉय कर सकें, उसमें ज़ाया कर सकें या कुछ? हाँ नहीं, यह तुमने बड़ी अच्छी गल की, लेकिन उसमें यह चीज़ है कि कुछ ऐसी फूड आइटम है जिन्होंने हम मौका पर डिस्ट्रॉय कर सका। अच्छा, वे पेरिशेबल फूड आइटम, अच्छा, जिसमें सब्जी हो गई, हाँ ठीक है नहीं, जिसमें मिठाई का ऐसी हमने लगा कि जी बिल्कुल इमीडिएटली हमने लगा लोगों के डिस्ट्रॉय ऑन स्पॉट हम कर सका उसको। बाकी जो दाल तमने क्यों कोई और खाने आइटम होगी कोई भी चीज़ है उसना हम ऑन स्पॉट यह कर सका कि मैंने लगा कि या मैं टेस्ट भी करवानी है, लेकिन तब तक कंज्यूमर लेके चले जाओ खराब हो जाओ मेरी टेस्ट रिपोर्ट में टाइम लग सके, उस चीज़ ना हम ऑन स्पॉट सीजर कर छोड़ा, सीज करके रख छोड़ांगा। अच्छा, सीजर तो बाद प्रोसीजर सेम है जरा तुमने क्यों पुलिस वाला ही प्रोसीजर है कि सीजर करे फिर हैंड ओवर उनका कोला रख छोड़ी, फिर रिपोर्ट वास्ते उन्होंने सैंपल पार्ट अपना भेज छोड़ांगा, जिसले रिपोर्ट आवे अगर रिपोर्ट सही है तो हम उन्होंने अलो कर दें कि भाई तुम इसने भेज सकें, अगर नहीं है तो फिर उस वक्त हम उसने क्या करना कि फिर हमारा को बाकायदा अथॉरिटी को परमिशन ले गए, ठीक है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर छोड़ा। अच्छा, कदे जिंदगी में ऐसा मौका भी आए हुआ कि तुमने 2-4 बोरी इस तरह पकड़ी में बाजार में जी, तो तम सैंपल लेकर घर आ गया मैं, लेकिन दुकानदार रात घर पहुंचे हमें कि जनाब अल्लाह वास्ते कुछ करो आइंदा यह गलती नहीं कर। तुमने मैं गल की कि इस तो पहला हूँ जिरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट में मेरे पुंछ में रहे तो पता है कि मारो रहन सहन अपना लोका मामरा वो तो मेरा नाल ही अमूमन रहो। अच्छा, कि हमें जिले सैंपल चाया जहाँ घर गो तो मसलो ही नहीं रहा, मैं 10 बंदा फोन आ जाए था 10 बंदा ही आ जाए, हर जगह यू मारा ना सिफारिश आ जाए जी 10, उस वक्त मारा वास्ते बड़ो मुश्किल मसलो बन जाए कि भाई हूँ इंसाफ भी तो करना है ना, क्योंकि हमने सिफारिश भी सुननी है, सोसाइटी में भी रहना है, समाज में भी रहना है, सारा लोगों की कदर भी करनी है, लेकिन खाने वाला भी तो देखना है ना कि मामलो है। फिर भी तो वही है कि कोई तरीको अपना गया किसी तरीका जान बचा गया, क्योंकि हम यही फिर कहा कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी तुमने खदशो लगते रहो कि फ़ोन आने का ज़्यादा चांस है, तो उस वक्त की फ़ोन अवॉइड किया, बाद में नाराजगी चाल ली, फिर यही क्योंकि उन्हें पता नहीं लगो हमने सैंपल पेज छुड़े या कुछ किया, मगर अपना अपना दिल का सुकून वास्ते कोशिश की कि सही काम, ठीक है नहीं, बिल्कुल हमने ऐसा किया है। अच्छा, क्योंकि और दूसरे जिले हम सैंपल चाह लें, हमारा एक प्रोसीजर है, हम ऑन स्पॉट उसने सील करें, ऑन स्पॉट उसका सिग्नेचर लें, सारी चीज़ है, कोड है उसमें डिस्ट्रिक्ट को बाकायदा, वो एक प्रोसीजर है। अच्छा, लेकिन यह चीज़ जी तुमने मैंने कि इसको तो बहुत फेस करना पे। अच्छा, ये तो बड़ी फील्ड में है, बड़ी दफ़ा हूँ तुमने एक तुमने गल छेड़ छुड़ी फिर लंबो ना हो जाए, लेकिन तुमने इंटरेस्टिंग आप सुनाऊँ कि हूँ पुंछ थोड़े जिले शुरू में मुगल रोड खुल गया तो हमारा दर सेब आने लगा पुंछ। अच्छा, पुंछ गड्डी लगी हुई थी बहुत सारी, तो सारा शहरी कहने लगा जी सेब अच्छो नहीं है यह है बात, मैं उस पर एक्शन किया। अच्छा, और वो गड्डियाँ ने गयो, मैं सारी गड्डी सीज की, और सच ये आया कि सेब की क्वालिटी उस लेवल की नहीं लगी थी, क्योंकि ना बेतरका हुआ सेब जड़ा है ना, जरा बूंद टठा हुआ सेब है किधर ही बिकता है पुंछ में लिया मैं। अच्छा सुनो ना, आजकल सारे ही है। अच्छा, हमारा दर जो कंसेप्ट है सेब है, अब हम रजौरी पुंछ अब ओवरऑल इलाको जो पहला सेबा वो पता ही नहीं था इतना जनाब, पता बटंगी तो ना खाना ना सेब दिशा था वो बड़ो, जिले में भी सारी गड्डी सीज करी, और उसमें बहुत सारा शहरियां ने मैंने पहला उस चीज़ वास्ते क्यों
कि गलत चीज़ आ रही है। ठीक। मैं उन्हें सीजर अजक पाया ही नहीं था, तो वही लोग जनाब फिर दोबारा मेरे खिलाफ हो गए, वो जी गरीब लोगों ने खान नहीं देता, वो जी या नहीं हो सेब वो आए फलान, वो बड़ी कार्रवाई हुई। फिर वो एक DSP साहब पुंछ में था, फिर उस तक मसला हो गया, फिर उन्होंने मिना क्यों, फिर हमने उसने थोड़ा जो कोशिश करके कि अगर तुमने लेना है क्वालिटी के अलावा उस वास्ते भी तुमने दस चुनो कि इन चीज़ा ना सब्जी और फ्रूट की ग्रेडिंग फिक्स करने वास्ते एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा। उस वास्ते हमारा को डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर असिस्टेंट ग्रेडिंग मार्केटिंग ऑफिसर है। ठीक है, तो वे लोगों को में यही है कि इनको ग्रेड किया है, सही है खराब है किस तरह की है, तो साथ में जावेद साहब एक आखिरी सवाल थारे नाल कि जिस वे जो कोई VIP किसी इलाका में जाए, किसी जिला में जाए, VIP का जो खाना तैयार में VVIP इनका जो खाना तैयार में उसमें भी थारा डिपार्टमेंट को कोई रोल है? जी बिल्कुल। उसमें के तुम करें? देखो तुमने यह चीज़ मैंने कि बड़ो अहम रोल है हमारा उसमें। अहम रोल ये है कि जिस वक्त कोई VVIP आ जाए या VIP आ जाए और वो थ्रू स्पेशल मतलब एक हमारा डिपार्टमेंट FSSAI का ना कंसर्न कर गए डिपार्टमेंट ने हमने उस चीज़ वास्ते और कंसर्न एरिया में उस वक्त हमारा रोल ये है कि जो उसको खाने की आइटम है उसकी क्वालिटी इंश्योर करनी है सही है खराब है पहले चेक करना। बिल्कुल। और उनका जो सिक्योरिटी है उन्होंने इवन एक चेक करके सर्टिफिकेट दिया कि यह चीज खान काबिल है या जो चेकअप है उसकी या मशीनरी के जरिए है या उसमें मैनुअल। आज तो हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसमें काफ़ी आगे बड़ो बात गया है क्योंकि तुमने दसों के मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन आ गई है हमारा को। अच्छा। अगर जिस वक्त हमने लगा कि कोई VVIP आए हो हम उन्होंने कोलैबोरेशन करके हम वह मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन व एक लेबॉर्ट्री है चलती फिरती, ठीक है, उसने भी हम उतर रख लें और हम ऑन स्पॉट भी चेक कर सका। उस तो अलावा हमारा को किट भी है। अच्छा। कुछ किट ऐसी है जिसका भी सारा रिएजेंट्स हैं जिसमें हम ऑन स्पॉट कुछ चीज़ें ना देख सका, जिन हल्दी देख सका कि इसको कलर देनी है कितने कई और चीज़ है। बाकी टेस्ट जी डिश पक्की हुई है और उस चीज़ वास्ते हम क्या करा कि उसने सर्टिफाई करने वास्ते पहला खुद टेस्ट करा। अच्छा। या जेड़ा बंदा ने हमने टेस्ट करी ठीक है रिस्क तो है ही है, लेकिन जेड़ो बंदा की देख रेख में पका है पहला हम उसको टेस्ट करवाओ कि वाकई या इंश्योर कराओ, फिर हम एक सर्टिफिकेट वास्ते पहला थले उसमें सर्टिफाई कराओ कि बाकायदा इसकी देख रेख में पकी है और इसकी जिम्मेवारी थी मैं भी टेस्ट की है एज पर टेस्ट उन्होंने सर्टिफाई करूँ कि यह फिट फॉर कंजम्पशन है। जी। तो जिस वक्त वह सर्टिफिकेट हम फिर दें तो वे उसने अलो करें और वह फूड आइटम हम तब तक जी हमने इशू की हुआ उसका सैंपल अपने को रखा इन केस कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए 24 घंटा के अंदर अंदर ताकि हम फिर वह लैब में भेजा फर्दर कंफर्मेशन में इसमें क्या चीज़ थी या क्या मामला था। अच्छा जावेद साहब मिलना लग गया कि इंशाल्लाह जी हमारी गलबात हुई है इस मौजू पर शायद ही इस तो पहला इस मौजू पर हमारा नाजरीन ने यह चीज़ सुनी है और खास करके देहात का लोग दूर दराज का लोग उन्होंने वास्ते या बिल्कुल नवी चीज़ बैगी और इस तो ज़रूर कुछ ना कुछ उन्होंने फ़ायदो बैगो। शहर में बहरहाल यह चीज़ आम है और हमारे लोग भी जिन्हें पढ़े लिखे लोग में उन्होंने हर चीज़ को पतो है, फिर भी ये जड़ी चीज़ें इन्हें तो इस्तेफादो हासिल करना और इंसान को हक भी है फ़र्ज भी है ताकि अपनी जान अपना बच्चों की जान जी बचाई जा सके। तुमने वक्त दी तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तुमने मौका। थैंक यू।